अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। इस वक्त हूँ मैं एथन ग्रीस में। पिछले 3 दिन से वैसे तो मैं ग्रीस में हूँ। सेंटोरिनी गया था, उसका पूरा विज़िट किया। पहले यहाँ आया था लेकिन रात की फ़्लाइट थी। तो फ़्लाइट रात की हो तो ट्रेन से आते हुए आपको घंटा डेढ़ लग जाता है यहाँ। वैसे अगर आप एथेंस आ रहे हैं, वहाँ से एयरपोर्ट से आप 2 तरीके से यहाँ आ सकते हैं। एक आपका ये है कि आप ट्रेन से आ सकते हैं, एक आप बस से आ सकते हैं, एक आप टैक्सी से आ सकते हैं। लेकिन एथेंस का एयरपोर्ट शहर से बहुत दूर है। आपको घंटा डेढ़ घंटा आते हुए लग जाता है। तो पहले दिन भी हमारे साथ ऐसा हुआ, लेट आए। सुबह हमारी फ़्लाइट थी, हम सेंटोरिनी चले गए, फिर हम कल वापस आए तो फिर लेट आए और वो आते-आते होटल रात के 12 बज जाते थे। तो बेस्ट वे तो उसका यही है कि आप ट्रेन से आएँ, लेकिन जिस तरीके से भी आएँ आपको 2 ट्रेन यूज़ करनी पड़ेंगी, तब आप यहाँ पहुँचेंगे, या आपको 2 बसेस यूज़ करनी पड़ेंगी, तब आप यहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, ये होटल के ऊपर हूँ, बैक पे मेरे ये चारों तरफ जो व्यू है ये एथेंस सिटी का है। आज का हम दिन एथेंस में गुजारेंगे। इसका एक एरिया ऐसा है जो स्क्वायर के बिल्कुल नज़दीक है, मोन्स्की उसको कहते हैं। अच्छा, मोन्स्की का इशू ये है कि ये जो मोन्स्की है, यहाँ चोरी चकारी बहुत होती है और इनका स्क्वायर भी है। अगर यहाँ आप लोग आएँ तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, रात को 10-11 बजे के बाद आप जब निकलेंगे बाहर तो आपको एहतियात करनी होगी। आप अपनी सारी चीज़ें जो हैं ना वो होटल में ही छोड़ के जाएँ, और बेहतर है कि अपने पास कैरी सिर्फ कैश में 50-60 यूरो रख लें, ताकि आपको खाना खूना ईज़िली मिल सके। अच्छा, बनिस्बत दूसरी कंट्रीज़ के यहाँ पाकिस्तानी फ़ूड बड़ा ही आसानी से मिल जाता है। जब आप खाना चाहें आपको ईज़िली अवेलेबल है और चीप है। सस्ते से सस्ता फ़ूड आपको यहाँ मिल जाता है। हम 2 लोग तकरीबन कोई 15 यूरो के राउंड अबाउट खाना खाते रहें। नॉर्मली आप जब यूरोप में ट्रैवल करते हैं तो आपका जो खाना होता है वो कोई 15 यूरो पर पर्सन मिनिमम खाना होता है, अगर आप एशियन फूड खाते हैं। तो यहाँ 2 लोगों के लिए ये खाना मिल जाता है। और अभी अपना टूर करते हैं स्टार्ट। ये ज़रा होटल वालों ने कहा जी कि आप एक दफ़ा ऊपर जाएँ, ऊपर जाके एक दफ़ा व्यू लें। तो मैं आ गया यहाँ, आपको थोड़ा-सा व्यू भी करवा देता हूँ एथेंस का। वैसे तो ये बहुत बड़ा सिटी है, पहाड़ी एरिया और दूसरे एरियाज़ में बँटा हुआ है। यहाँ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं। ये इनका स्क्वायर का एरिया है, जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं। अभी हम निकलेंगे, लेकिन ये सिटी को जो अंदरून सिटी है वो बकौल यहाँ के गाइड्स के कि ये पुरानी जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री वही है यहाँ पे, नहीं तो आपको आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा। तो सबसे बेहतर जगह तो मुझे इनकी सेंटोरिनी लगी, लेकिन आज इसको भी हम विज़िट करते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये सिटी जो है इनका है तो कैपिटल एथेंस ग्रीस का, लेकिन कोई इतना डेवलप नहीं है जिस एरियाज़ में हम जो इनका मेन स्क्वायर है वहाँ। वैसे भी अगर देखा जाए तो जितनी भी यूरोपियन सिटी हैं उनमें से अगर कोई मैं कहूँ कि ये कोई सिटी ऐसा था जो साफ़ सुथरा नहीं था, गंदगी थी, तो वो ये होगा। क्योंकि रात हम जो फिरते रहे पिछले 2 दिन से, हमने इसमें यही कुछ देखा है। अभी हम दूसरा जहाँ हम रुके हुए थे सिक्योर साइड पे, अभी हम दूसरी साइड्स पे जा रहे हैं तो हमें कुछ आइडिया होगा कि ये कैसा
है। या तो ये हो सकता है कि बिल्डिंग्स पुरानी हैं, शायद उस वजह से हो ये एरिया, लेकिन फिर भी ये रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ का एरिया है। अच्छी स्ट्रीट है, यहाँ भी रेस्टोरेंट्स हैं। ये इनकी मेन टूरिस्ट की जगह है जहाँ इनकी हिस्ट्री, पुरानी चीज़ें मौजूद हैं। ये इनकी मेन टूरिस्ट जगह है और यही जगह सबसे अहम है। यहाँ इसके अंदर म्यूज़ियम भी हैं, इसके अंदर और इनकी हिस्ट्री और कल्चर्स की चीज़ें। और इसकी मुख्तलिफ अंदर भी एंट्री टिकट्स हैं और बाहर से भी एक एंट्री टिकट है। इसकी हिस्ट्री है कंप्लीट, लेकिन इसको पढ़ना और समझना काफ़ी टाइम इसके लिए दरकार है। तो मुख्तसर ये कि 7 टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो इसके अंदर हैं और उसके लिए ये लोग यहाँ सब विज़िट के लिए आते हैं। 10 यूरो की इसकी टिकट है और उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनकी शायद अलग हो। अच्छा, हमारे हिसाब से
तो ये एक खंडराती हैं। लेकिन यहाँ मैंने सर्च किया है, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं सबकी एक यही हिस्ट्री है और इनकी जो पुरानी तारीख है वही है। यहाँ जो पत्थर पड़े हैं उनकी भी एक हिस्ट्री है। वैसे जितना ऊंचा हम आए हैं ना, और यहाँ जितनी भी प्लेसेस हैं वो सारी ही इतनी इतनी ऊंची हैं, एक दूसरे से बढ़ के ऊंचाई है उसकी। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये हिस्ट्री हमारी समझ में आने वाली है नहीं, और हम ज़्यादा इसको विज़िट नहीं करेंगे। ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या है, लेकिन बहुत दूर दूर प्लेसेस हैं। अब इन जगहों पे जाना काफ़ी मुश्किल है। ये भी इसी का हिस्सा है और ये भी इसी का हिस्सा है और उसके बाद ये भी इसी का हिस्सा है। लेकिन जितनी भी यहाँ देखने वाली चीज़ें हैं उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। और हमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है बिल्डिंग्स में और इनकी ग्रीस की हिस्ट्री में, तो मेरा अपना ख्याल है कि हम इसी पे गुजारा करेंगे कि जो हमने इधर ये देख लिया है। Thank you so much. Thanks. You guys enjoy the rest of your stay. लेकिन आवाम तो यहाँ है। हिस्ट्री हमने इतनी देख ली, ये काफ़ी है। हम सिटी में जाएंगे, उसको हम करेंगे विजिट।
अगर मेन जगह इनकी देखी जाए, ये इनका स्क्योर है। ये स्क्वायर है। तो अगर हम मेन इनकी जगह देखें तो ये 16 सेंचुरी का जो ग्रीस था ना, उसी की जो हिस्ट्री है उसको इन्होंने बनाया। ये इनका मेन स्क्वायर का एरिया है। यहाँ इनका मेन ट्रेन स्टेशन भी है और यहाँ लोगों का रश भी इसीलिए ज़्यादा है कि ये मेन इनकी एक टूरिस्ट प्लेस है। मेन स्क्वायर जो इनका है वो भी कोई इतना हैपनिंग नहीं है जिस तरह पूरे यूरोप में दूसरी जगहों पे होता है, लेकिन कुछ बेहतर है। She wants this, she's my love. You can tell by the way she talks, she looks the world. You can see in her eyes that no one is searching. She's my girl, my super girl. A double stack. Thank you. This is the part everybody says, ooh. Guys, stop paying attention to him, okay? Just like, pay attention for 1 second, okay? Everybody says, ah. Everybody whispers, it's too dangerous. You see how dangerous it is? They say, don't do it, Banana Man. Of course I'm gonna do it. You guys have been waiting 20 minutes and I'm distracted by that guy. Guys, okay, please guys, just stop looking at him. I've waited a long time. You've waited a long time for this. This is it, okay. Of course. All right, everyone. Who's still paying attention? Clap. Okay, we got some people. Okay, here it is, the grand finale trick, guys. When I get on top of the board, I want you all to go absolutely crazy, okay? Listen, also, clap if we're having a good time. Clap if we're having fun. Clap if you're gonna give me money. I really hope so. I am American. I do not have health insurance. Now this kid who said no, you don't have a job. I don't want money from you. So if you don't have money, it's okay. But if you have money, please give it to me. Nobody's laughing anymore. I will say I do believe in the year 2024, after watching for 20 minutes, performing in 20 countries, that my show is worth, for those who can afford it, 20 euros.
each. Nobody's laughing anymore. Guys, if you can't afford 20, 10 is a great donation. If you can't afford anything, after the show's over, just come up, shake my hand, say Banana Man, we love you. Pictures are free. ये शॉपिंग वॉकिंग स्ट्रीट है एथेंस की। ये बेहतर है जिस टाउन में हम रहे हैं वो टाउन कोई इतना बेहतर नहीं है जो इनका वो स्क्वायर वाला टाउन है, लेकिन ये जो इनकी शॉपिंग स्ट्रीट हैं ये जगह बेहतर हैं, तमाम चीज़ें भी हैं यहाँ पे शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह दुनिया के सब ब्रांड्स हैं। ये एग्जेक्टिव एरिया है एथेंस का। एथेंस में छोटी छोटी ऐसी बहुत सी मार्केटें, जैसे यहाँ अचार है तो ये अचार की किस्में, इसके साथ ये स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, और इसी तरह ये किराना स्टोर्स हैं। आपको जगह जगह पे ये छोटी छोटी मार्केटें मिलेंगी। यहाँ बाइक्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर बाइक होती भी हैं तो बड़ी होती हैं, ये स्कूटी टाइप बाइक हैं, बहुत ज़्यादा है। ये भी इसी तरह की एक छोटी मार्केट है।